हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, सीटी 2025 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 28 मई से 12 जून तक आवेदन जमा कर सकेंगे अभ्यर्थी। 14 जून शाम 6 बजे तक जमा होगी फीस। अलग से जारी की जाएगी परीक्षा की तारीख की नोटिफिकेशन। 1 घंटा 45 मिनट होगी परीक्षा की अवधि। 100 नंबर की होगी सीटी की परीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, सीटी 2025 की नोटिफिकेशन जारी। 28 मई से 12 जून तक आवेदन जमा कर सकेंगे अभ्यर्थी। 14 जून शाम 6 बजे तक जमा होगी फीस। अलग से जारी की जाएगी परीक्षा की तारीख की नोटिफिकेशन। 1 घंटा 45 मिनट होगी परीक्षा की अवधि। 100 नंबर की होगी सीटी की परीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीटी के लिए रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल, नोटिफिकेशन 26 मई और आवेदन की जो तारीख है वो 12 जून है आखिरी, और फीस डिपॉजिट 14 जून। ऑनलाइन मोड में आवेदन होंगे। सीटी के लिए अप्लाई कैसे करें? वेबसाइट जिस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर और नए कैंडिडेट को नया नंबर जो है वो जारी किया जाएगा। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट ही मान्य होंगे। तो आवेदन जो है वो 28 मई 2025 से शुरू हुए हैं और आवेदन की आखिरी तारीख 12 जून। फीस डिपॉजिट 14 जून 2025। ऑनलाइन मोड में होंगे आवेदन, और वेबसाइट वन टाइमर egn.haryana.gov.in। पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर पर यहां पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और चलिए इस विषय पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड़ जुड़ गए हैं, तो बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विधु रावल जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए सीटी 2025 की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है, और ऐसे में क्या तैयारी है? क्योंकि तमाम अभ्यर्थी जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब एग्जाम होगा। आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि सीएम ये कहते हुए नजर आए कि अब बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिलेंगी। देखिए साधना जी, लगातार ही बिना पर्ची खर्ची के पिछले 11 साल से हरियाणा की भाजपा सरकार ने पुरानी जो पर्ची खर्ची वाली व्यवस्था थी उसको ध्वस्त करके अब फ्री एंड फेयर मेरिट के आधार पर नौकरियां देना प्रारंभ किया था। अब ये एक न्यू नॉर्म है हरियाणा के लिए। अब हरियाणा के अंदर बिना पर्ची खर्ची के ही नौकरी मिलती है। गए वो समय जब जो है पर्ची और खर्ची और पता नहीं क्या क्या देना पड़ता था, उसके बाद भी नौकरी नहीं लगती। लेकिन तैयारियों की जहां तक बात है तो पूरी तैयारियों के साथ जो है आयोग लेकर आया है। चयन भर्ती आयोग जो है हमारा, वो इस एक तरह से सीट का तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम रखा गया है। देखिए, एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध जो रोजगार सुधार किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला तो जो नौकरियों में बंदरगाह कांग्रेस के राज में और उससे पहले की सरकारों के राज में होता था, उसको पूरी तरह से खत्म करके पात्रता और दक्षता के आधार पर लोगों को नौकरियां मिले। ये इसके साथ साथ पारदर्शिता लेकर आए हैं हम। किस प्रकार से आज हम देखते हैं कि रोजगार संबंधी जो पारदर्शिता है उसमें हरियाणा जो है लीड कर रहा है। पूरे देश के अंदर हमारी जो रोजगार व्यवस्था है, रोजगार देने का जो प्रक्रिया है, नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है, उसमें उसको लेकर जो है एक तरह से अनुकरण और अनुसरण करने का एक जो है प्रोसेस चल रहा है। एक के बाद एक प्रदेश हमारी प्रक्रिया को पकड़ रहे हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है युवाओं के अंदर ये विश्वास दिलाना। नौकरी बेशक 2.25 लाख लोग ही लगे हैं अब तक। हालांकि कांग्रेस के राज में तो 10 साल में केवल 86,000 नौकरियां लगी थी। हम उनसे केवल दुगनी ही नौकरियां दे पाए हैं। लेकिन इससे बड़ा जो इफेक्ट है वो ये है कि इससे करीब करीब 50 या 100 गुना ज्यादा युवाओं को कम से कम ये यकीन हो गया कि वो अगर अब पढ़ेंगे तो उन्हें किसी नेता की चाकरी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के हुक्के भरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी पात्रता और दक्षता के आधार पर उनकी नौकरी लगेगी। और इस कारण से जो जिस प्रकार युवा जो है गलत दिशा में जाने लग गया था,
वो जो है एक क्रम रुका है, युवा के अंदर विश्वास आया है। आज वो कोचिंग सेंटर की भीड़ जो है वो इस बात को साबित करती है। कांग्रेस के समय कोचिंग सेंटर हुआ ही नहीं करते थे, इक्का दुक्का कोई होते थे तो वहां पर मक्खी पालन का काम चलता था जिस प्रकार से। लेकिन आज जो है, आज कोचिंग सेंटर की भीड़ जो है और साथ साथ युवाओं का जो विश्वास है, ये जो है एक विकसित भारत की तरफ तेज बढ़ते हुए हरियाणा और हरियाणवियों के कदम को प्रस्थापित करता है। तो क्या माना जाए कि तमाम युवा विकसित भारत की तरफ बढ़ पाएंगे? अगर भारत को विकसित होना है, जो कि पूरे भारत ने लक्ष्य लिया है कि 2047 तक जब हम अपने स्वतंत्रता का 100वां जो है उत्सव मनाएंगे, 100वां जन्मदिन मनाएंगे, तब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो उसमें विकसित भारत के स्वप्न में हरियाणा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और हरियाणा जो है, आप देखिए, पहले से ज्यादा तेज गति से बढ़ने लगा है। कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा का जो पर जीडीपी देश की जो भूमिका होती थी वो केवल 3.4% हुआ करती थी। आज जो बढ़कर 4.34% हो चुकी है, लगभग 1% की हमने जो देश की जीडीपी में हमारा योगदान है उसमें भी हमने जो है 1% का उछाल लेकर आए। हरियाणा के युवा जो है किस प्रकार से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, और तब जब असल युवाओं को, प्रतिभाओं को मारा जाना। बिल्कुल विदुष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेश जी भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुरेश जी, आपने सुना होगा, और क्योंकि सीटी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है, सीटी 2025 की, क्या लगता है आपको, तमाम अभ्यर्थी जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस एग्जाम का, उनकी तैयारी को देखते हुए सरकार कितनी तैयार हो सकती है? साधना जी, देखिए, उन्होंने कहा था कि हम सीओडी ग्रुप की जो भर्ती है वो सीईटी टेस्ट के आधार पे करेंगे, लेकिन आपने खुद कहा एक लंबे इंतजार के बाद इन्होंने अभी उसकी शेड्यूल जो है वो जारी किया है। लेकिन हम कब मानेंगे? शेड्यूल तो पहले कई भर्तियों का जारी करते हैं या कर चुके हैं, लेकिन पेपर लीक, नकल माफिया भी बहुत सक्रिय रहता। अभी मैं बताना चाहता हूँ, पिछले वीक ही नवोदय विद्यालय के पेपर हुए थे देश भर में, और उसमें हरियाणा के नकल माफिया ने पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा की नाक कटवाई, हरियाणा को बदनाम किया। FIR हुई है कई। जो लोग सबसे बड़ा इनका जो केंद्र सरकार का, जैसे कहते हैं हमारा 3 टायर सिस्टम है, तो केंद्र सरकार नंबर 1 पे आती है। वहां पर जैसे इनके मुताबिक नरेंद्र मोदी जी एक शक्तिशाली इनके नेता हैं बीजेपी के आज तक के, तो उनके समय में एक नवोदय विद्यालय के पेपर भी ठीक से नहीं करा पाए। इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? और जब तक आप टेस्ट लोगे, हरियाणा के युवा जो है वो उम्र पार कर जाएंगे, तो आप कहेंगे इनकी तो आयु नहीं है। हरियाणा की आपने एक पीढ़ी को बिल्कुल खत्म कर दिया, रोजगार से वंचित रख के। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता कि पर्ची बंद कर दी। आपका HPSC का सेक्रेटरी 2-2.5 करोड़ के साथ व्हाट्सएप चैट भी स्पूत हैं और रंगे हाथों HPSC के कार्यालय में पकड़ा गया, तो कैसे खर्ची पर्ची बंद करने की बात कर सकते हैं? हमारे को ये समझ नहीं आता। ये तो मोदी जी कहते हैं ना कि बार बार झूठ बोलो और बड़ा झूठ बोलो, इनकी एक पद्धति है। ये कुछ भी जो करेंगे उसको उल्टी प्रचार करेंगे। तो अब देश जाग चुका है, देश समझ चुका है, वो हालात नहीं है। अब देखिए कितनी बड़ी घटना पहलगांव में हुई, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया ने देखी कि हमारी माताओं बहनों का जो सिंदूर है वो पहलगांव में उस घटना स्थल पर। बिल्कुल रोड साहब, देखिए, हालांकि हम विषय से हट रहे हैं, आपने जिस तरह से इस पर अपना समक्ष रखा है, बहुत शुक्रिया दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने भी सीटी परीक्षा को लेकर एक ट्वीट किया। हरियाणा के प्रिय युवाओं, आज मुझे आपके साथ ये साझा करते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में सीटी परीक्षा शीघ्र ही आयोजित की जा रही है, जिसके लिए आप सभी आगामी 28 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये परीक्षा प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर आ रही है। हमारी सरकार बिना पर्ची खर्ची की नीति और मिशन मेरिट के सिद्धांत पर पूरी निष्ठा से काम कर रही है। हम हरियाणा के युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां देने के अपने संकल्प पर अडिग हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार
हर परिस्थिति में युवाओं के साथ खड़ी है। आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं।